नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी के साथ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। दिल्ली में हलचल तेज है, लेकिन नीतीश कुमार की जो भी रणनीतियां हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के पक्ष में तो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दिल्ली के अंदर जो हलचल मच रहा है, नीतीश कुमार की रणनीति की वजह से जो तेजस्वी यादव की तस्वीर, एक गुप्त तस्वीर सामने आई थी, उससे दिल्ली में हलचल मच गई। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल बनाना चाह रही है किसी भी तरह, क्योंकि हर क्षेत्र में फेल हो गई है और उसके ऊपर सवाल गंभीर खड़ा हो रहे हैं। तो इसलिए चिंता का विषय तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है और उस बयान के क्या मतलब होंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन वह बयान आप दर्शक सोचिए कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। ध्यान से समझिएगा कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। इन्होंने जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल कपट प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त ज्ञान देश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते हैं। हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं, इसलिए सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक चीज कही कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। कितना? 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया और तेजस्वी यादव के इस 100 दिन के बयान को बड़ी गंभीरता से आप लीजिए कि 100 दिन क्या उन्होंने दिखाने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, 20 नवंबर 2025 को सरकार बनी, यानी कि 2 महीना का वक्त पार हो गया है। तीसरा महीना 20 तारीख को पूरा हो जाएगा। अब ऐसे में 100 दिन की बात कही है तेजस्वी यादव ने। 100 दिन की बात कहने का मतलब यह है कि 100 दिन के अंदर सरकार बदलने जा रही है। इस बात को गहराई से ले लीजिए। अब क्यों कि तस्वीर नीतीश कुमार के साथ जो आई है और नीतीश कुमार ने जो एक्शन लिया है और स्लीपर सेल जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके पार्टी के दफ्तर में थे, उनको निकाल करके बाहर किया है, वह भारतीय जनता पार्टी को चौंका रहा है कि 12 और केसी त्यागी 13 लोगों को निकाल के एक साथ पार्टी से बाहर कर दिया है। मैं आप दर्शकों को जरा सा, आप दर्शक यह सुन लीजिए, मैं आप दर्शकों को सुना देता हूं ऑडियो तेजस्वी यादव का, जो तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या कहा। वह बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव का यह बयान, ध्यान से सुनिए आप दर्शक। बोलिए। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जानेंगे कि पिछले साल जो है चुनाव जो है निष्पन्न हुआ और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव, लेकिन नई सरकार कैसे बने पूरा देश और बिहार जनता जानती। तेजस्वी यादव आगे यह कह रहे हैं कि वह 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव का यह कहना है। यानी कि जो खरवास खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार ने भी यह संकेत दे दिया और तेजस्वी यादव ने भी संकेत दे दिया। और जो तस्वीर तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की निकल करके बाहर आई है, हलचल
दिल्ली में इस बात से तेज हो गई है कि आखिर होने क्या जा रहा है। नीतीश कुमार, अगर भाजपा डाल डाल चल रही है तो नीतीश कुमार पात पात चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहा यह जा रहा है, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा खरवास के बाद, लेकिन जानकारों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रुकने वाले हैं, यह साफ कर दिया है। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार का यह झटका भाजपा को इस देश हित में होगा। अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया कि बिहार में सरकार बदल दी तो केंद्र में अपने आप सरकार बदल जाएगी, और नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया और बिहार में सरकार बदल दी और दिल्ली में केंद्र में सरकार बदली, तो नीतीश कुमार को एक बार फिर यह देश सलाखों पर बिठा लेगा। क्योंकि इस वक्त हालांकि नीतीश कुमार और नायडू माफी योग्य नहीं है, इस देश को एक ऐसे मुकाम पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है कि देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त जिस कदम को बढ़ा रहे हैं, इस कदम को कंटिन्यू करके अगर हटा दिया मोदी को सत्ता से, तो बिहार भी बच जाएगा और यह देश भी बच जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो इस देश को कहीं का छोड़ा ही नहीं है। जबकि अब इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी ला करके मैदान में राजनीति में खड़ा कर दिया है कि इस देश को युवाओं का साथ चाहिए, और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का जिक्र कर दिया। यानी कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए युवाओं का साथ चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए मंदिरों का, सोमनाथ का बात किया जा रहा है, बाकी चीजों का बात किया जा रहा है। 200 साल पहले की बात किया जा रहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने किस हाल में पहुंचाया देश को, इसकी बात नहीं की जा रही है। और टॉप 10 शक्तिशाली देशों से भी भारत बाहर हो गया, जो कि हमारे देश की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना कही जाती थी 2014 में। नरेंद्र मोदी ने क्या से क्या बना दिया। दूसरी तरफ आज और भी वाकया बहुत हुआ जो चौंकाने वाला था। पूरे देश में कांग्रेस के युवा संगठन धरना प्रदर्शन मनरेगा को लेकर के कर रहे थे, भूख हड़ताल भी करने की, भूख अनशन पर बैठने का भी उन लोगों का योजना था, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से। और पुलिस ने पटक पटक कर उन लोगों को भगाया, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय को नजरबंद कर दिया गया, जो बहुत दर्दनाक रहा और बहुत चिंताजनक भी रहा इस देश के लिए। आज राजनीतिक दलों को नजरबंद किया जा रहा है और लाठियां बरसाई जा रही हैं। कल इस देश के आम जनता को लाठियां बरसाई जाएगी, और अब भी बरसाई जा रही हैं। कोई यह नया नहीं है कि अब नहीं बरसाई जा रही, अब भी बरसाई जा रही है। बस नजरियों का फर्क है। आप जरा ध्यान से देखिए तो आपके अगल बगल भी लोग पीटे जा रहे हैं और बेइज्जत किए जा रहे हैं चंद उपद्रवियों को वजह से। ऐसा क्या हो गया कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो आरएसएस का ही संगठन है, अचानक क्यों एक्टिव हो गया? क्यों हिंदू मुस्लिम होने लगा? क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है, हर क्षेत्र में सरकार फेल है। और इस सरकार को बचाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इस देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो देश हित में बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर भ्रम में डाला जा रहा है, जिस सरकार को उस संकट से निकलने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करनी चाहिए, वह दुश्मनी निभा रही है विपक्षी दलों से और आवाज उठाने पर नजरबंद कर रही है, तो कल आपको ही बचाने के लिए, देश को ही बचाने के लिए विपक्षी दल भी, चाहे भले किसी भी स्वार्थ से वह सड़क पर आ रहे हैं, तो यह एक आवाज है जो देश को जगा रहा है। और सरकार को इससे सबक लेकर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन सरकार नहीं रही, वह सरकार अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस देश को संकट में डाल रही है। जैसे केसी त्यागी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, मोदी और शाह ने, और सालों का
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े हुए थे नीतीश कुमार से केसी त्यागी 1975 से। 1975 से और 2025, सोचिए 50 सालों की दोस्ती नीतीश कुमार से और लालू प्रसाद यादव से थी केसी त्यागी की। और शुरू से ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के हिस्सा रहे केसी त्यागी। 50 साल की दोस्ती को तोड़ देना पड़ा नीतीश कुमार को, सिर्फ केसी त्यागी मोहरे बन गए थे। किस वजह से बने मैं नहीं जानता, लेकिन उनके साथ साथ 12 नेता निकाल दिए गए जेडीयू से एक झटके में। यानी कि अगर 12 नेताओं को और 50 साल की दोस्ती को नीतीश कुमार ने पार्टी बचाने के लिए और अपने छवि को बचाने के लिए तोड़ दिया, तो नरेंद्र मोदी का साथ भी नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। यह संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया। और सबसे बड़ी चीज, जो संजय झा है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वह पद से जल्द हटाए जाने वाले हैं। यह बात संजय झा को समझ में आ गया है कि जब केसी त्यागी को हटाया जा सकता है, 50 सालों की दोस्ती नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं सिर्फ एक बयान से कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कह दी और चिट्ठी लिख दिया प्रधानमंत्री को। और भाजपा यही चाहती थी, क्योंकि इसके पहले गिरिराज सिंह जो नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री है, भाजपा के सांसद है बिहार से, उन्होंने कही थी, तभी भी बगावत था। और जेडीयू के ही केसी त्यागी ने कहा तो भी जेडीयू दो फारों करके उनको जवाब देने लगी थी। तो 50 साल की दोस्ती निकालने के बाद संजय झा का तो वजूद ही केसी त्यागी के सामने नथिंग के बराबर है। और संजय झा तो आरएसएस के संगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, भाजपा से आए हुए प्लांटेड हैं। वह जब से आए हैं जेडीयू में सिर्फ भाजपा के लिए ही काम करते हैं, भाजपा की रणनीति और भाजपा के स्लीपर सेल के तौर पर। तो संजय झा को कैसे छोड़ते? तो संजय झा फटाक मायूस होकर के मीडिया में जाकर अपना दर्द सुनाने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया कि हमें नहीं आना है राजनीति में, हमारा संबंध नहीं है राजनीति से, हमने नहीं सोचा राजनीति में आने के। यह लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि मैं आऊं या ना आऊं? यानी कि बहुत तगड़ा झटका दिया है, मायूस हो गए बेचारे, स्लीपर सेल है, फेल हो गया प्लान मोदी शाह का। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने यह ठान लिया है कि अब महागठबंधन के साथ सरकार बनाना है, तो चाहे वह किसी को तोड़ ले चाहे फोड़ ले, कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार की रणनीति के सामने नरेंद्र मोदी बौने और बच्चे हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुश्मनी निभा सकते हैं, नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कानून का, लेकिन वह पर्सनल ईगो के लिए और तानाशाही के लिए, ना कि देश हित के लिए। यह चिंता का विषय है। जिस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस देश को भरोसा और विश्वास था, पुलिस के पास लोग बेखौफ होकर के जाते थे इंसाफ के लिए, अदालतों में लोग जाते थे कि कुछ भी होता था तो यह अंदर विश्वास होता था कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। वह अदालत भी अगर बिक जाए और वह पुलिस भी दलाल बन जाए, और ईडी सीबीआई जैसे संस्था जो आपातकाल में उनकी मदद ली जाती थी, वह भी अगर बिक कर दलाली करने लगे, सरकार के लिए काम करने लगे, असूली करने लगे और लोगों को सताने लगे, झूठी केस फाइल किया जाने लगे, तो सोचिए कि देश में तो कुछ भी नहीं बचा। तो कहां है लोकतंत्र? आपकी आवाज दबाने के लिए आपको मारपीट किया जाता है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हवस का शिकार यह लोग बना लेते हैं, भूल जाते हैं कि इनके भी घर में मां बहन और बेटी हैं, लेकिन वह चीज भूल जाते हैं लोग। तो अब उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के भाजपा ही भाजपा के खिलाफ हो गई है सड़क पर। अब ऐसे में सरकार तो फंसी हुई है, तो इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बताइए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वह नफरत फैला रहा है। तो यानी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लेख लिखा था आरएसएस और मोदी को लेकर के कि इस देश के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए खर्च किया जा रहा है, $13 ट्रिलियन
की बात की थी खर्च किया गया 10 सालों में। अगर उतना बच्चों के रोजगार के लिए कर दिया गया होता तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता, लेकिन नहीं, नफरत के लिए, 50 साल सत्ता में रहने के लिए, राजतंत्र स्थापित करने के लिए, जबकि यह देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश का। यह देश बहुत संकट में है, इसे आप समझ लीजिए। अब नीतीश और तेजस्वी के साथ में अगर बड़ा फैसला ले रहे हैं तो इस बात को लेकर के दिल्ली में हलचल तेज है, चाहे रहे या ना रहे, लेकिन यह फैसला देश हित में होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर इस सरकार को कोई सबक सिखा सकता है, बड़ी साफ शब्दों में मैं आप दर्शकों को कहूंगा कि इस देश को अगर अब मोदी शाह को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो बिहार ही सबक सिखा सकता है और नीतीश ही सिखा सकते हैं। बगैर नीतीश के यह सत्ता जाएगी नहीं। चंद्रबाबू नायडू चल जाए, नीतीश न जाए, सरकार नहीं गिरेगी। चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ रहे, नीतीश निकल जाए, सरकार गिर जाएगी। भले नीतीश के 12 है, उसके बाद भी बहुमत बचता है, लेकिन नीतीश वह कड़ी है मोदी सरकार का जो एक झटके में सरकार को गिरा देंगे। जो नहीं आने वाला है इंडिया गठबंधन के साथ, उसे भी ला करके खड़ा कर देंगे। और नीतीश कुमार ने यह इंडिया गठबंधन को एक करके दिखाया है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को इंडिया गठबंधन से जोड़ा था, लेकिन उसके बाद निकले और सब स्वार्थी हो गए। इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पाया। यही मोदी के सत्ता का कारण रहा, नहीं तो मोदी सरकार तो कब की गिर गई होती। कांग्रेस बहुत प्रयास की सरकार को गिराने के लिए, प्रधानमंत्री का ऑफर तक दिया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन एक नहीं थी, इसलिए नीतीश नायडू दोनों नहीं आए। और नीतीश ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, नायडू ने इंटरेस्ट दिया, तो समीकरण नहीं बना। लेकिन अब नीतीश ही अगर संकट में पड़ जाए और स्वार्थ के लिए ही, अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी ही राजनीति बचाने के लिए, अपनी ही पार्टी बचाने के लिए भी अगर मोदी का साथ छोड़ रहे, तो फिर देश हित में ही तो है कि देश का ही तो भला होगा मोदी को हटाने के बाद, क्योंकि मोदी ही इस देश के लिए संकट है। सही उस वक्त कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को लेकर के वर्ल्ड कप के वक्त पनौती शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने वो नहीं कहा था, लेकिन जनता ने कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि क्रिकेट में मोदी जी चले गए और भारत हार गया, तो जनता ने कहा पनौती, तो पनौती शब्द निपट गया। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीत करके पनौती शब्द हट गया। लेकिन वाकई जब सुब्रमण्यम स्वामी भी यह कहते हैं कि इस देश के लिए संकट है नरेंद्र मोदी, यानी कि पनौती है, तो इस देश हित में तो नहीं है। जो आज वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट आई और टॉप 10 से बाहर निकल गया, जो चौथी सबसे शक्तिशाली सेना थी वह भी अब काउंटिंग में नहीं रही, तो यह तो सवाल उठेगा कि मोदी ने कौन सा डंका बजाया इस देश के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार, बिहार से ही सबक सिखाया जा सकता है मोदी को, मोदी शाह को। और बिहार ने अगर सबक सिखाया मोदी शाह को, तो ऐसा कि गुजरात चले जाएंगे झोला उठा करके, और कोई रास्ता इनके पास बचेगा लेकिन नहीं। लेकिन नीतीश तेजस्वी का खेल शुरू हो गया है और मोदी को कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह काम नीतीश ही कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब नीतीश अगर नहीं निकले एनडीए से, तो इंडिया की सरकार भी नहीं बन सकती और मोदी इस देश को बेच डालेंगे। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से इनकी रणनीति है और जिस तरह से फेल है सरकार, और अमेरिका या चाइना जिस तरह से हावी हो रहे हैं हमारे देश के ऊपर, वह बहुत चिंताजनक है। आप दर्शकों को यह समझना चाहिए। और दिल्ली के अंदर हलचल बहुत तेज है, लेकिन इंडिया गठबंधन के संपर्क में नायडू और नीतीश दोनों आ चुके हैं। इस बात की चर्चा तेज हो गई है और तकरीबन 42-40
42 के आसपास सांसदों का समीकरण बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, यह वक्त बताएगा, जब आएंगे तब बताएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि नीतीश वह कड़ी है कि नीतीश निकले तो मोदी गए काम से, और यह इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। और नीतीश का रुतबा बढ़ जाएगा, सम्मान भी बढ़ जाएगा इस देश से। इससे बड़ा सम्मान भारत रत्न नहीं होगा उतना बड़ा सम्मान, जितना बड़ा सम्मान यह देश कद्र इज्जत दे करके करेगा। फिर उनकी विदाई पर लोग उन्हें बधाई भी देंगे, और तब उसके बाद अगर भारत रत्न कोई सरकार देगी, तब इस देश में लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ने इस देश को संकट से बचा लिया था। कहते हैं कि कभी कभी जो खोटा सिक्का होता है वह भी कभी काम आ जाता है। इस वक्त नीतीश खोटे सिक्के के तौर पर हैं इस देश के लिए, और उन्होंने समर्थन वापस लेके अगर सरकार बदली, मैं नहीं कहता किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से डायरेक्ट कहा कि हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है और वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्यों रहे भाजपा के साथ। हमारे आप हमसे वादा खिलाफी कर रहे हैं। 1 फरवरी का डेडलाइन है और नीतीश कुमार का भी संक्रांत अब आने वाला है। तो ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा नीतीश कुमार का एक्शन क्या होगा। लेकिन जनता तो उम्मीद जता बैठी है और इंडिया गठबंधन भी बाहें फैला करके स्वागत के लिए तैयार है। कांग्रेस हर शर्त मानने को तैयार है। व्यवस्था देश की बदलनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए और संविधान लागू रहना चाहिए। कांग्रेस बिना किसी शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए देश का नेता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की उम्मीदें ज्यादा लग रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आप देशवासियों के सामने आने वाली है जो आप दर्शक चौंकेंगे। मोदी ऐसे सत्ता से हटाए जाएंगे कि उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इस वक्त पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है और इस संकट से निकलने के लिए अब सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता बचा है, ऊपर वाला उसी से विनती कर रहा है। बाकी सारे आकलन गलत होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लेकिन बिहार सबक अगर सिखा दिया मोदी को, मोदी शाह को, तो ऐसा कि गुजरात और बिहार सबक सिखा रहा है, बिहार सबक सिखा रहा है और बिहार सबक सिखाएगा मोदी शाह को ऐसा कि गुजरात झोला उठा करके जाना पड़ जाएगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा और वह काम भी बिहार ही करेगा। बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से आंदोलन शुरू किया। वह आंदोलन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला दिया और बदल दिया, तख्ता पलट हो गया। और फिर बिहार ही सबक सिखाएगा इस देश की तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को, मोदी शाह को ऐसा सबक सिखाएगा कि झोला उठाकर गुजरात जाना पड़ जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।